हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। पर आज हम उसी कड़ी के अंदर जो हमारी श्रृंखला चल रही है संस्कृत की सुलह सितानी की, उसको हमने 2 क्लासों के अंदर सुलह सितानी के श्लोक पढ़े, उनके अर्थ जाने, और अब हम एक नई कथा जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और वह कथा क्या है, आइए ध्यान दें। वह कथा है बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, इसके बारे में यह कथा है। टॉपिक क्या है महाराज? बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। कौन कह रहा है, कहां से ले गई है ये कथा? आइए इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। कहां से ले गई ये कथा, इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ है, यह पंडित एक विष्णु शर्मा हुए हैं। कौन हुए? संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान हुए पंडित विष्णु शर्मा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी। कौन सी? पंचतंत्र। कौन सी पुस्तक लिखी? पंचतंत्र, जिसमें क्या है? पशु पक्षियों का चित्रण। क्या है? पशु पक्षियों का चित्रण। पशु पक्षियों का चित्रण। अब पशु पक्षी में कौन कौन से पशु पक्षी आते हैं, तो इसको ध्यान से सुने। खूब सारे पशु पक्षी होते हैं, उनको ध्यान में रख के उनके द्वारा जंगल की कोई भी घटना होती है उसको ध्यान में रखते हुए यह कथा लिखी गई है। इस कथा के नायक कौन है? इस कथा के नायक है खरनखर शेर और दधीपूंछ श्रृंगार। 2 ही होते हैं। और क्या होता है, एक जंगल की बात होती है। तो इसके नायक कौन हुए? नायक है खरनखर शेर और दूसरा है दधीपूंछ नामक श्रृंगार। दधीपूंछ नामक श्रृंगार, श्रृंगार मतलब सियार। ये 2 इसके नायक हैं। और इसके अंदर मुख्य रूप से इसमें किसका वर्णन है? पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। पशु पक्षी जो है उनका चित्रण किया गया है। तो शेर की ये वाणी है, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। है क्या? अब देखो, आए सुन। एक समय की बात है, एकदा खरनखर नामक सिंह वने प्रतिवर्ती स्म। एक जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। एक दिन की बात है, वो बहुत ही भूखा था। वो बहुत ही एकदा स बुभुक्षता से स इतस्त उतस्त भ्रमत न को अपनी रोटी का अंशम प्राप्त की। अर्थात एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत ही अपने आप में भूखा था और भूखा और प्यासा था। और इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में वह जाता है कहाँ पर? जंगल में इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूख शांत होते हुए कोई शिकार नहीं दिखा, न उसको कोई भोजन की प्राप्ति हुई। तदंतर इतस्तर एक मैथी गुहायां, सूर्यास्त समय एक मैथी गुहायां सदृष्टवान। शाम के समय उसे एक बहुत ही गहरी गुफा दिखाई दी। स चिंतित, उसने सोचा कि नूनम एतस्यां गुहायां रात्रों को अपनी देव आगच्छतु। रात्रि को अवश्य ही, नूनम का मतलब होता है रात्रि को। नूनम का मतलब क्या होता है? रात्रि को। नूनम का मतलब होता है अवश्य। नूनम का मतलब क्या होता है? अवश्य। नूनम मतलब अवश्य ही। एतस्यां गुहायां, गुहायां मतलब गुफा। गुहायां मतलब क्या होता है? गुफा। नूनम एतस्यां गुफायां रात्रो, रात्रि को। को अपी क्या है? क प्लस अपी। इसमें क प्लस अपी क्या है? इसमें आपके विसर्ग संधि है, जहां पर अ के बाद में यदि अ आता है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। और यह आपका
सत्व संधि का सूत्र है और इसका सूत्र क्या कहता है? सत्व विसर्जनी यस्य, विसर्जनी यस्य, सर्जनी यस्य सत्, ये इसका सूत्र है। और जिसमें क्या होता है, इसमें होता है अ के बाद विसर्ग से पहले अ और बाद में यदि अ आए तो ओ में बदल जाता है। ये इसका नियम है, नियम है, ये नियम है। ओके, तो क्या होगा, रात्रि को कोई न कोई जीव आएगा और यह सोच करके वह बेटा दूं मैं, रात्रि को कोई न कोई जीव यहाँ आएगा और मैं उसे अपना भोजन बना दूंगा, यह सोच करके वो उस गुफा में बैठ जाता है। लेकिन क्या होता है, वह सोच करके बैठ जाता है। फिर शाम की समय होता है और वह जो दधीपूछ नाम का सियार होता है वह उस गुफा के समीप आता है और देखता है कि मेरी गुफा के सामने शेर के पैरों के निशान जाते हुए भी दिखाई दे रहे, वापस आते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यह सोच के वो घबरा जाता है और अपनी गुफा को कहता है कि तुमने मुझे ये वादा किया था कि मैं जब शाम को जंगल से लौट करके आऊँगा, सियार को गुफा कह रही है, सियार गुफा को कह रहा है कि तुमने मुझे वादा किया था कि मैं जब शाम को दिन भर से इधर से जंगल से होके आऊँगा तब गुफा के पास आने पर तुम मुझे बुलाओगी, और आज तुम किसके डर से मुझे नहीं बुला रही? तो वो बुला नहीं रही थी गुफा। तो शेर ने सोचा कि शाम का समय भी बीत चुका, अब रात्रि का समय हो चुका, काफी अंधेरा हो गया, वो जीव अभी तक इस जंगल में क्यों नहीं आया, मेरी मतलब गुफा में जो ये मैं बैठा हूँ अभी इस गुफा में क्यों नहीं आया, मेरा भोजन मैं अभी तो भूखा होता जा रहा हूँ। उसको चिंता सताने लगी। तभी क्या हुआ, वह शेर जो है वह ये सोचता ही है कि उस गुफा को वापस संगालने का, यदि तुम मुझे आज नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा चला जाऊंगा और मैं तुम्हें अपनी गुफा नहीं मानूंगा। तब गुफा जो थी, तब शेर सोचने लगा कि यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है, आज मैं बैठा इसलिए मेरे डर से ये गुफा बुला नहीं रही है, और यदि ऐसा है तो मैं गुफा से बाहर निकलता हूँ, मैं जोर से आवाज निकालता हूँ और वो आवाज, वो सियार जो है उस गुफा का जो मालिक है वह सोचेगा कि गुफा ने बुला लिया है और वो अंदर आएगा तो मैं उसे भोजन बना दूंगा, खा लूंगा। जैसे ही उसने दाड़ लगाई, जंगल के सारे जीव और वो सियार को भी पता चल गया कि आवाज गुफा की नहीं है, ये शेर की आवाज है, और वो वहां से भाग निकला। और तब शेर को कहना पड़ा कि मैं जंगल में इतना बुढ़ा हो गया, इतना मैं वृद्ध हो गया, लेकिन मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी, इसका कोई कारण नहीं बताया, लेकिन एक उन्होंने लास्ट में यही बताया कि मैं जंगल में बुढ़ा हो गया, मैं भूखा भी रह रहा हूँ, लेकिन मेरे को इस गुफा के, मेरी जो गुफाएं थी उन्होंने मुझे कभी नहीं बुलाया। इस कहानी से सीख क्या मिलती है कि संकट के आने के समय जो सोचता है तो उसे तो हानि होती है, और संकट के आने से पूर्व जिससे जो सोच लेता है कि मुझे कुछ करना है वो शोभा पाता है, तो उस अनागतम ये शोभते, ठीक है। इसका मतलब है कि ना आई हुए संकट को जो समझ लेता है, पहले से सोच लेता है, वह तो शोभा पाता है, और जो संकट के आने के बाद सोचता है तो उसे केवल हानि होती है। तो इस कहानी में शेर को हानि हुई और जो सियार था उसको लाभ की प्राप्ति हुई। आइए कथा देखते हैं। कथा परीक्षा की दृष्टि से और 8वीं कक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कथा। एक जंगल में करनकर नामक शेर रहता था। नमस्कार। हाँ हनुमान जी। शेर रहता था। एक दिन
वह भोजन की तलाश में या खोज में इधर उधर भटकने लगा काफी देर तक भटकने के बाद वह कंकरशेर एक शाम के समय गहरी गुफा को देखता है और सोचता है कि रात्रि के समय में कोई न कोई जीव रात्रों को अपि जीव आगच्छतु नूनम एतस्यां गुहायां रात्रों को अपि जीव आगच्छतु। रात्रि के समय में कोई न कोई जीव यानी प्राणी जरूर आएगा, निश्चित आएगा तथा मैं उसे अपना भोजन बना लूंगा। यह सोचकर वह उस गुफा में बैठ जाता है। यह सोचकर वह शेर उस गुफा में बैठ जाता है। तब शाम का समय जब होता है, जब तो समय जब होता है तो वह दधीपुंछ नामक सियार या सियार अपनी गुफा से कुछ दूरी पर आता है। पहुंचता है तो देखता है कि मेरी गुफा की ओर शेर के पैरों के निशान जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। पुनः लौटते हुए
नहीं। तब सियार घबरा जाता है। कहा भी गया है डरे हुए व्यक्ति के या प्राणी के हाथ पांव कार्य करना बंद कर देते हैं। अर्थात कंपकपी करते हैं। कंपकपी करते हैं। तब वह सियार अपनी गुफा को कहने लगा। तब वह सियार अपनी गुफा को वादा याद दिलाते हुए कहने लगा कि ये गुफा तुम भूल गई हो। तुम भूल गई हो क्या? हो गया। मुझे शाम के समय लौटने पर पुकारोगी। आज किसके डर से मुझे नहीं बुला रही हो? आज किसके डर से मुझे नहीं बुला रही हो? तब शेर सोच में पड़ गया कि काफी रात्रि का समय हो रहा है। अभी तक जीव गुफा में क्यों नहीं आया? अभी तक जीव गुफा में क्यों नहीं आया? क्या ये गुफा अपने स्वामी को बुलाती तो नहीं है? तब
तब शेर जोर से दहाड़ लगाता है, तभी वह शियार और जंगल के सारे जीव, शियार और जंगल के सारे जीव, सारे जीव जंतु उस आवाज से, उस दहाड़ से डर जाते हैं और वह शियार भी वहां से भाग जाता है। शियार भी वहां से भाग जाता है और तब शेर को कहना पड़ा, शेर को कोई फायदा नहीं हुआ, और कहना पड़ा कोई फायदा नहीं हुआ, और कहना पड़ा कि मैं जंगल में बुढ़ा हो गया, मैं जंगल में वृद्ध हो गया, लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, कभी नहीं। अर्थात संकट के आने से पूर्व जो संकट के बारे में सोच लेता है, संकट के बारे में सोच लेता है, सोच विचार कर लेता है, तो वह शोभा पाता है, शोभा पाता है तथा संकट के आने के बाद जो सोचता है, संकट के आने के बाद जो सोचता है, वह तो हानि पाता है। सीख क्या है? सीख यही है कि संकट के आने से पूर्व ही, संकट के आने से पूर्व ही हमें उसके बारे में, संकट के बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए। धन्यवाद। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें।
धन्यवाद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।